पवित्र समय प्रिंट एंड यूट्यूब चैनल की खासियत सामाजिक, आपराधिक, राजनीतिक, धार्मिक और बॉलीवुड। कार्यक्रम आजकल चल रहे हैं। मंदिर में जाकर जात दाखवतात भैया मंदिरों की साफ सफाई, मंदिरों की देखभाल देख करना। राजंस मौर्य और आप देख रहे हैं पवित्र समय और एमकेबी न्यूज़ है। तो इस वक्त हम उपस्थित हैं संघर्ष नगर के इच्छापूर्ति महादेव संकट मोचन मंदिर में, जहां पर आप देखे होंगे कि आज हाल ही में कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के चांदीवली के वार्ड अध्यक्ष 98 के, जिन्होंने एक शब्द यूज़ किया था, जिसको लेकर आज उत्तर भारतीयों में आक्रोश नज़र आ रहा है, जिसके चलते आज कहीं ना कहीं इस मंदिर में हम लोग पहुँचे हैं और यहीं के जो स्थानिक लोग हैं, तो आप देख सकते हैं ये इसी मंदिर के रिनोवेशन के समय पर ये वाकया घटी है, जिसके चलते आज कहीं ना कहीं जो है उत्तर भारतीय समाज के ऊपर जो एक आप सबका जो यूज़ किया, तो ऐसे में जो उस समय जो मौजूद पंडित जी थे, हम जिनको आप सब कहा गया है जिनके विषय में, तो मैं उनसे भी कुछ जानने का प्रयास करूँगा। महाराज नमस्कार। जय श्री राम। क्या थी ये पूरी घटना? देखिए, विगत 20 तारीख को परम आदरणीय हमारे सांसद जो हैं पूनम महाजन जी का इस मंदिर के प्रांगण में पूजन का ऐसा कुछ प्रावधान बना था। ये हमारे मुख्य पुजारी पंडित जी हैं इस मंदिर के, जो हमेशा सेवा देते हैं मंदिर को लेकर के। तो ऐसा हमको भी सूचना मिली। मैं भी यहीं का रहवासी हूँ, यहाँ का निवासी हूँ, प्रॉपर निवासी हूँ। घर मकान हमारा यहीं पे संघर्ष नगर में है और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक भी हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिस वक्तव्य को हमने सुना गया फिर सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक पर, उसमें उन्हीं के प्रतिनिधि वार्ड अध्यक्ष हैं, शायद वो प्रदीप बंड ऐसा उनका कुछ नाम है, तो उन्होंने पूरे समस्त ब्राह्मण समाज को आत्मिक ठेस पहुंचाया हुआ है। हमने मंदिर में उनका पूजन अर्चन बंदन करवाया। महादेव के प्रांगण में बहुत पवित्र स्थान है और बहुत सिद्ध पीठ है। अगर हमने उनका पूजन कराया तो हमने उसमें ऐसा कौन सा अपराध किया, हमने ऐसा कौन सा गलत कार्य किया? भगवान का दरबार है, अगर वो पूजन करने आ रहे हैं तो वो प्रदीप जी ने ऐसा अपशब्द का प्रयोग किया कि ये भैये लोग, उत्तर भारतीय भैये लोग, ओ गोपाल का पंडित, क्या ऐसा आप शब्द बोला? हम अपने वाणी से नहीं बोलेंगे। किसी भी ब्राह्मण के प्रति ऐसा शब्द का प्रयोग किया जाए तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उसका जीवा कट जाना चाहिए। हमारे पूरे व्यक्तिगत ब्राह्मण समाज को और उत्तर भारतीय समाज को अभद्र अपशब्द का प्रयोग किया गया है। मैं तो सबसे पहले ये बोलूँगा कि यद्यपि यह दारुण दुखनाना सबते कठिन जाति अपमाना, ब्राह्मण शब्द का जो इनने अपमान किया है, इससे ज़्यादा गया गुजरा आदमी कोई हो नहीं सकता कि जो ब्राह्मण की निंदा करे। ऐसा कौन सा यहाँ काम किया गया कि जिसके कारण आपने अपशब्दों का प्रयोग ब्राह्मणों के लिए किया? ब्राह्मणों के साथ साथ उत्तर भारतीयों का भी किया। और उत्तर भारतीय कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। उत्तर भारतीय वो लोग हैं जहाँ भगवान राम, जहाँ भगवान कृष्ण पैदा हुए हैं, जिस भूमि में राम और कृष्ण पैदा हुए हैं उसी में ये उत्तर प्रदेश में रहने वाले पैदा हुए हैं। तो ये किसी से कम नहीं है। और जिस दिन अपने औकात में आ जाएंगे ये, तो इनको समझा भी देंगे। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति चाहे कि वो ब्राह्मण बन जाए, ब्राह्मण 10 जन्म ले नहीं बन सकता। ब्राह्मण यदि आज मैं चाह लूँ तो मैं भाजपा में किसी पद में जा सकता हूँ, लेकिन वो नहीं आ सकता। और जो मंडल अध्यक्ष, ये छोटे मोटे पद हैं, मंडल अध्यक्ष का पद लेके यदि आप चाहो कि किसी पर धौंस जमा लो तो ये संभव नहीं है। इसलिए मैं भाजपा के बड़े बड़े पदाधिकारी जो भी सुने, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ हाथ जोड़कर कि इस व्यक्ति को, ये प्रदीप बंग करे है, कौन है ये, मैं पूरे उसका सरनेम नहीं जानता हूँ। इस प्रदीप बंग नाम के व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित किया जाए। और जब तक इसको नहीं निकाला जाएगा तब तक मैं इसे माफ़ करने वाला नहीं हूँ। ज़रूरत पड़ने पे मैं अनशन में बैठ जाऊँगा। उन्होंने फेसबुक पे अगर अपना ये वीडियो वायरल किया तो उसके बाद हमने ये भी देखा है कि वो माफ़ी भी मांग रहे हैं, जिसको लेकर आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है? ना तो मैं फेसबुक ठीक से चलाता हूँ, मैं मोबाइल चला के जानता नहीं हूँ अच्छे से। सबसे पहली बात, मैंने जो सुना उसके बाद में मेरी ये प्रतिक्रिया है
और मैं बस एक बात पकड़ के रखा हूँ कि उस व्यक्ति को जहाँ पे उसने ब्राह्मणों का और उत्तर भारतीयों का अपमान किया है, उस मंदिर में आकर के नाक रगड़ के माफ़ी मांगना पड़ेगी, और जब तक वो ऐसा नहीं करेगा उसको माफ़ नहीं किया जाएगा। यही जो मतलब स्थानिक लोग हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। कहीं ना कहीं एक आक्रोश आज जो हमें इनके अंदर नज़र आ रहा है। सर, क्या नाम है आपका? अच्छे मिश्रा। अच्छे मिश्रा जी, ये जो वाक़या आज घटी है, कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि हर उत्तर भारतीयों में एक आक्रोश है, और भारतीय जनता पार्टी जो कि खास कही जाती है कि ब्राह्मण और ठाकुरों की पार्टी है, और कहीं ना कहीं आज सारे ब्राह्मण इसके खिलाफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? मान्यवर, ये जो प्रदीप बंद हैं, जो इन्होंने जो भी यहाँ वक्त दिया, जो फेसबुक पे आप लोग सुन रहे हैं, बहुत ही घटिया वर्ड का इस्तेमाल किया है, और उस वर्ड का हम जाहिर निषेध करते हैं। और उस पार्टी के समस्त पदाधिकारियों से आग्रह करता हूं कि ऐसे व्यक्ति को जितना जल्दी हो सके पद से निष्कासित करें, और इस मंदिर पे आके हमारे पंडित जी से आके यहाँ पे माफ़ी मांगें। यही हम सबकी मांग है। इसके लिए आप लोगों ने कोई मतलब पुलिस कंप्लेंट की है अपने समाज के लिए? हाँ, हम लोग जितना ग्रुप हमारा है, जितने हमारे उत्तर भारतीय हैं, हर समाज उत्तर भारतीय के समस्त जो संस्थाएं हैं, सब लोग मिलके कल जाके हमारे सीनियर को, कौन सा है ये, साकिनाका पुलिस चौकी में, वहाँ पे इस लेटर दे दिया गया है। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से कुछ महिलाएं भी यहाँ पर उपस्थित हैं। क्या कहना चाहेंगी माँ जी? आज भाई ये अपमानितजनक बात है जो उत्तर भारतीयों को और ब्राह्मण, खास करके ब्राह्मणों को ऐसे कैसे बोल सकता है वो मनुष्य? उसको समझ नहीं आता है। वो भी मंदिर में रह करके प्रार्थना कर रहे थे उन लोग, हाँ, पूनम महाजन जी को, और ये कर रहे थे, तो ऐसे कैसे बोल सकता है? उसको सज़ा मिलनी चाहिए, मेरा कहने की बात ये है। देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से भी, जिस तरीके से जो पूरी घटना है वो विजुअल के माध्यम से भी देख सकते हैं हमारे। और उसके बाद जो है आज विश्व हिंदू परिषद के भी जो कुछ पदाधिकारी लोग हैं वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और इस विषय को काफ़ी गंभीरता से लेकर आज कहीं ना कहीं इसी मंदिर पे उपस्थित नज़र आ रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आज जो इस तरीके का आरोप लगा है? ज्या प्रकारे इथं प्रकरण झालेलं आहे, आमच्या देशामध्ये ब्राह्मणांना पूज्य आम्ही समजतो, आणि येणाऱ्या जे 20 तारखेला इथलं उद्घाटन झालं आहे मंदिराचं, आमचे माननीय खासदार श्री पूनमताई महाजन व त्यांचे काही सहकारी मित्र 161चे वार्डाध्यक्ष प्रदीप बंड यांनी इथे येऊन घोर असं पुजाऱ्यांचा अपमान करायला नव्हतं पाहिजे होतं, कारण की त्यांनी जे शब्द वापरले ते कुठल्याही स्तराला चांगलं शोभत नाही शब्द, कारण की ब्राह्मण ह्या देशाचा म्हणजे उज्ज्वल भविष्य आहे। लोकांना ज्ञान देणं, ज्ञान देणं, लोकांना दिशा देणं हे ब्राह्मण करतात, अजून कोणी करू शकत नाही। जर अशा प्रकारे जर भारतीय जनता पार्टीचे जर कार्यकर्ते वार्डाध्यक्ष बोलायला लागले तर हे कदापि सहन केलं जाणार नाही। आणि दुसरी गोष्ट असं आहे की आम्ही विश्व हिंदू परिषदेच्या माध्यमाने याचा तीव्र विरोध करतो, आणि त्याने लवकरात लवकर जर इथे येऊन माफी मागितली तर बरं आहे, नाही तर पुढचा रास्ता आमच्यासाठी खुला आहे। यहीं और भी जो लोग हैं वो आक्रोश नज़र आते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा जो मंदिर के ट्रस्टी हैं। अक्सर मैंने देखा है कि उत्तर भारतीयों को जब निशाना बनाया जाता है, उन्हीं को जो है सम्मान समारोह में भी बुलाया जाता है, कभी पंडितों को भी बुलाया जाता है, हर समाज के लोगों को बुलाया जाता है, और कहीं ना कहीं आज जो इस तरीके का जो अपमानजनक बात जो उत्तर भारतीयों के ऊपर एक निकाली गई है, इसको किस नज़र से देखेंगे आप? एक्चुअली सामाजिक स्तर से देखा जाए तो चाहे उत्तर भारतीय हो या कोई भी हो, किसी के जाति और क्षेत्र के हिसाब से अगर किसी को अपमानित किया जाएगा तो चीज़ बर्दाश्त नहीं है, किसी को भी नहीं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। पहली बात तो मैं पूनम ताई जी से ये चीज़, क्योंकि हम लोग प्रोग्राम खुद रखे थे उनको स्वागत के लिए, और उन्हीं का कार्यकर्ता आके हमारे मंदिर पे और बदतमीजी करके जाए, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। और ऐसा नहीं है कि इस तरीके से अगर काम करेगा तो छोड़ दिया जाएगा, उसको क्षमा नहीं किया जाएगा, परंतु जिस तरीके से हमारे महाराज लोगों को उन्होंने अपमान किया है, ये हम लोगों के दिमाग में बिल्कुल बात डिस्टर्ब हो गए हम लोग। इसके लिए पूनम ताई से हमारी रिक्वेस्ट है कि ऐसे कार्यकर्ताओं को निकाल के बाहर फेंके जो कि समाज को गंदा करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी है, और कहीं ना कहीं जो आज उत्तर भारतीयों को लेकर महाराज जिस तरीके से आपने कहा कि आप अनशन में बैठने वाले हैं, जरा विस्तार से बता दीजिए क्या है ये? मैं ये कह रहा हूँ कि भाजपा का ये कार्यकर्ता जो है, ये छोटा सा कार्यकर्ता, इसने इतनी बड़ी बात बोली है। यदि तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो एक तो मैं ब्राह्मण हूँ,
उससे बहुत ऊपर हूँ। दूसरी चीज़, राजनीति में भी मैं उससे बहुत ऊपर हूँ। प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य रह चुका हूँ भाजपा किसान मोर्चा में। तो ये छोटा भाई, ये लोग यदि छोटे से पद को लेके अपने आप को बहुत बड़ा समझ के किसी के ऊपर भी कोई भी टिप्पणी कर दें तो ये बात बर्दाश्त के बाहर है। तो मैं पूनम ताई से और यहाँ के भाजपा के जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित किया जाए, और यदि 2 दिन 3 दिन के अंदर यदि कार्यवाही नहीं होती तो मैं आमरण अनशन में बैठ जाऊंगा, लेकिन माफ़ करने वाला नहीं हूँ। तो जैसे कि आपने देखा, महाराज जी ने भी 2 दिन का समय दिया है। उन्होंने कहा कि नहीं मांगते हैं तो हम उन्हें क्षमा कर सकते हैं, अन्यथा हमें ये भी देखने को मिल रहा है आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कैमरामैन सोएंसो के साथ मैं राजेश मौर्य, पवित्र समय से। मैं कीर्ति रविदास आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आपके आसपास या गली मोहल्लों में आपको समाज विरोधी गतिविधियों से अगर कोई परेशानी है तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर अपनी समस्या बता सकते हैं। हम आपकी समस्या को प्रशासन तक पहुँचाने में आपकी मदद करेंगे।